हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगहरा में हैं और हम आपको बता दें किस तरीके से बिजली विभाग को लेकर के कुछ खास बात करते हैं, किस तरीके से ये चाचा बहुत परेशान है, इसी को लेकर के कुछ खास बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? दयाराम। दयाराम, कहाँ के रहने वाले हैं? नगहरा। नगहरा। कौन सा थाना है आपका? रुधौली। क्या पूरा मामला था चाचा आपका? मामला यही था कि आए जांच करने वाले, जांच पड़ताल में मुझसे पैसा मांग रहे थे। कौन पैसा मांग रहा था? वही जांच वाले। अच्छा। हमने कहा हम पैसा नहीं देंगे, वो उल्टा सीधा लिख करके और भेज दिए। उसके बाद जो है विभाग से नोटिस आया, तो इस साल जो है एक्सीएन साहब बुलाए कि आइए छूट आया है, समझौता कर लो। तो गए वहाँ, तो जो है 3,11,000 कहने लगे। तो हमने कहा कि हमारे पास इतना रकम नहीं है देने के लिए। और मुकदमा इसका हुआ था उपभोक्ता फोरम में। उसके बाद भी लाइन काट दिए, हमारा बिल कोई बकाया भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये जो मीटर आपका लगा हुआ है, कब से ये मीटर लगा है? मीटर 19 में लगा है। 2019 में? हाँ। 2019 से लेकर के 2026 तक जो चल रहा है, क्या आप इतना पेमेंट भुगतान कर चुके हैं? हम बिल हमारा कोई बकाया नहीं है। 4 फरवरी को लाइन काटे हैं और उसके 10-15 मिनट के बाद रीडिंग लेने आया था। रीडिंग नहीं ले पाया, लाइन कट गई। तो वही 1 महीने का हमारा बकाया रह गया। अच्छा, 2 खास बताएं क्या पूरा मामला है? ये मामला तो 7,40,000 का था। अच्छा। और प्लस 1,60,000 का था। उसमें हम वहाँ गए, जब नोटिस मुझे मिली तो गए, तो फिर उसमें घटा के 4,71,000 पर वो जोड़ के लाए कि इतना दे दीजिए, मैं उड़वा दूंगा। अच्छा। तो हमने कहा सर हम दे नहीं पाएंगे, मेरे पास औकात नहीं है। तो नहीं हो पाया, मैं फिर वापस चला आया। किस बात के लिए आपको नोटिस दिया जा रहा था? बस नोटिस यही कि आप बाईपास चला रहे थे। तो बाईपास आप चला रहे हैं, बाईपास के आधार पे आपने मीटर लगवाया है? नहीं, मीटर मैं कहा, मीटर तो लगा ही है। लेकिन वो दिखा रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि बाईपास जो है। तो अभी सिद्ध नहीं पाई है? कहाँ सिद्ध हुआ? नहीं सिद्ध कहाँ हुआ। तो लाइट आपकी जो कनेक्शन कटी है, तो लाइट अभी तक नहीं दी है? लाइट अभी कहाँ दी है? 1.5 महीना हो गया। अच्छा। मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन दौड़ने से मेरे कोई अंतर नहीं मिला। अच्छा। तो इसलिए मैं मजबूर हुआ। अब उसके बाद वहाँ से मुकदमा ये खारिज हुआ कि ये जो है दीवानी में मैं FIR किया हूँ, तो आपका हक नहीं इसमें देखने का है, ये दीवानी देखेगा। बस उसी पर ये मुकदमा खारिज कर दिए और दीवानी से मुझे कोई नोटिस भी नहीं मिली। अच्छा। आज तक अभी। अब वो दिखाए हैं, अब कितना सही है कितना गलत है अब तो वही जानेंगे। अधिकारी क्या आश्वासन देते हैं? अब अधिकारी क्या आश्वासन, अधिकारी तो यही एक्शन कह रहे हैं कि पैसा मेरा जमा कर दीजिए, मैं लाइन दे दूं। ये कर रहे हैं। हम आपको बता दें किस तरीके से ये गरीब व्यक्ति हैं, जो कि हम आपको बता दें चक्की ये जो है, इसी चक्की से ये अपनी कमाई करते हैं। और हम आपको बता दें इसी कमाई से, चक्की की वजह से इनकी लाइट कट गई है, इनकी रोजी रोटी भी बंद है। लेकिन अब देखना ये सवाल है कब तक इनकी लाइट होगी। और 2019 से लेकर 26 तक ये बताया जा रहा है कि इनके पास बिल है। अब तो हम ये तो यहाँ तक कह दिए कि उसमें मान लीजिए मैं मुकदमा कर दिया हूँ, मुकदमे के दौरान जो फाइनल होगा उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं बिल दे रहा हूँ, मेरी लाइट मिलना चाहिए। मैं आपका कर्ज तो बाकी नहीं हूँ। अब वो मान लीजिए आप सही मुझे पकड़े या गलत पकड़े, कुछ भी किए, लेकिन जब उसका मुकदमा हो गया तो मुकदमे के दौरान जो कोर्ट फैसला देगा मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। लेकिन बीच में मेरी लाइन क्यों काटी गई जब मैं आपका चौनी बकाया नहीं हूँ? अभी जब तक सिद्ध नहीं हो पाएगा तब तक कि आप लाइट मुझे दीजिए, मैं सिद्ध कर लूंगा या आप सिद्ध कर लेंगे, तो जो करना होगा आप करिएगा आगे। अच्छा। लेकिन आज ही मेरा लाइट क्यों काटे आप? क्या हक है आपका? कितना दिन हो गया आपका लाइट कटते? अभी हो गया लगभग 1.5 महीना। थाने पे भी गया था? नहीं, हम तो कहीं नहीं गए, हम खाली वही मुकदमा में ज्वाइंट करवाए कि कोटवा से हमें बहाली मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पाया। उन्होंने जो है वहाँ दिखा के कि ये उसमें गया है, आपका हक नहीं है देखने का, है खारिज कर दिए।
मेरा मुकदमा वो खारिज हो गया। इसमें नीचे से ऊपर तक कर्मचारियों का घालमेल चल रहा है, सबका घालमेल चल ही रहा है। अब इनको सिर्फ पैसा घूस चाहिए, अभी घूस दे दूं काम हो जाएगा। और कौन घूस मांग रहा था? अब घूस ही तो है, एक्शन मांग रहे हैं कि इसको दीजिए। अच्छा, मेरा उसमें क्या कसूर है, मैं क्या गलती किया हूँ? आपका मैं को रुपया बाकी हूँ तो बताइए, मैं दे दूं। लेकिन आप मुझे नाजायज सता रहे हैं। आए मेरे यहाँ तड़ंग भड़ंग करके मुझसे 50,000 मांग रहे थे, दीजिए, नहीं तो मैं FIR लिखूंगा या करूंगा। मैंने कहा मैं नहीं दे पाऊंगा 50,000, मेरे पास औकात नहीं है। नहीं दिया, लिख दिए जाके अपना। अच्छा, लिख के भेज दिए। कितने परिवार हैं आपके? हम 2 भाई हैं, बस ये पिताजी हैं। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं। हाँ, इसी से रोजी रोटी बस यही चल रहा है। 2-4 बीघा जो खेती है, खेती करते हैं। अच्छा, यही कर रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो मीटर लगी है 2019 से लेकर 2026 तक आपकी कोई परेशानी नहीं है? 1 रुपया मैं आज तक बिल दूंगा, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। यानी 19 से लेके आज तक हम रिकॉर्ड दे देंगे। 1 रुपया हम उनका बाकी है तो फिर भी वो हमसे चाहे जो वसूल लें, लेकिन मैं चौनी नहीं बाकी हूँ। मेरा काम हो या ना हो, हर महीने पर हम बिल जमा करते हैं। अच्छा, दूसरा काम मेरा भले रुका रहे, लेकिन मैं यह कर्ज नहीं रोकता कभी। तो पीड़ित का ये आरोप है कि एक्सियन बस्ती जो है मौके पे, और हम आपको बता दें किस तरीके से गरीबों की ये सताया जा रहा है। ये एक चक्की है, हम आपको दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से। इस चक्की को दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो चक्की है, लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है, पीड़ित ने बताया कि अभी तक एक्सियन और यहाँ के जो कर्मचारी जो अधिकारी हैं उसको लेकर के बात करेंगे। बस्ती से विकास अग्रहरी।